जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन बिल्डअप। एजुकेशन बिल्डअप में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसे कहानी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में चर्चा करूंगा जिससे आपको सुनने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ कहानी भर ही नहीं बल्कि आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। तो इन दिनों जो चर्चा में है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो है सासाराम रेलवे स्टेशन। कि आखिर सासाराम रेलवे स्टेशन यूपीएससी हब के नाम से क्यों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है, इनके पीछे क्या कहानी है, इनकी क्या सच्चाई है, पूरा विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहानी भर नहीं बल्कि एक आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। जो आपका सासाराम रेलवे स्टेशन है जो कि आपका बिहार के अंडर आता है, तो सासाराम रेलवे स्टेशन इन दिनों चर्चा है यूपीएससी के हब के नाम से, और इनसे रिलेटेड विभिन्न अखबार ने इस खबर को छापा है। इस खबर को जो है आपका बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी छापा है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा है, द हिंदू बिजनेस लाइन.com ने भी इस खबर को छापा है। इसके अलावा इस खबर को इंडिया टाइम्स.com ने भी इस खबर को छापा है, सासाराम रेलवे स्टेशन यूपीएससी के नाम से। वहीं आपका इंडिया.com ने भी इस खबर को छापा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिटेल्स हमें मिला सासाराम रेलवे स्टेशन यूपीएससी जो चर्चा है, तो उनके बारे में जो ज़्यादा जानकारी हमें मिला वो है आपका नवभारत टाइम्स से। नवभारत टाइम्स में इनका डिटेल्स मिला कि आखिर सासाराम रेलवे स्टेशन यूपीएससी के हब से क्यों जाना जाता है, वहाँ पर आखिर इनके पीछे क्या कहानी है, क्या सच्चाई है। तो आपका नवभारत टाइम्स का जो हेडिंग है कह रहा है कि बिहार इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठकर छात्र करते थे आईएएस की तैयारी, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी, बोले तो यूपीएससी का प्रिपरेशन। यानी सासाराम रेलवे स्टेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि लगन ही नहीं तो मन में आग नहीं। बिल्कुल आप लोगों का ये कोटेशन आपको एक मोटिवेशन के रूप में आपको काम करेगा कि लगन यानी जुनून होना चाहिए, तभी मन में आग होगा। कुछ कर पाने की, कुछ कर गुजरने की जिद होगा। अगर आप में जुनून नहीं होगा, लगन नहीं होगा, तो फिर मन में आग नहीं होगा। आगे इस खबर जो है छापा है कि पढ़ाई करने के लिए एक माहौल चाहिए होता है, और ख़ास तौर पर अगर सपना आईएएस बनने का हो तो कहने ही क्या, बिहार के छात्र कितने मेहनती होते हैं ये पूरे देश जानता है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होता है अपवाद में, है ना, जो कि आपका चीटिंग वाली फोटो भी वायरल हुई थी, है ना, बिहार के बारे में। वो आपका दरअसल वो आपका जो है कि बिहार को जो बीच बीच में कुछ अपवाद घटनाएं में हुआ है जो कि बिहार को बदनाम करने की कोशिश किया गया है। इसके अलावा कह रहा है कि अपवाद हर जगह पर देखने को मिलते हैं, उसी ध्यान सीधा मंजिल को हासिल करने में होता है। उसी बिहार से कई ऐसे छात्र भी सामने आते हैं जो मेहनत और लगन पर फोकस करते हैं, जिनका ध्यान सीधा मंजिल को हासिल करने में होता है। तो आज आपको बताते हैं बिहार के एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी जहां प्लेटफॉर्म में बैठकर छात्र छात्राएं यूपीएससी और बाकी की प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी करते थे। यानी बिहार के एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी आपको मैं सुनाऊंगा जहां पर वहां के बच्चे जो हैं आपका उस प्लेटफॉर्म पर बैठ के यूपीएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं का बैठकर तैयारी करते थे। इनके पीछे भी कहानी क्या है ये भी मैं डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा। आगे इस खबर को डिटेल्स में छापा है आपका नवभारत टाइम्स। कह रहा है कि 20 वर्ष पहले किया गया था शुरू। और नवभारत टाइम्स जो एक आपका एक आईएएस ऑफिसर है अवनीश सरन, जो कि अवनीश सरन जो है ट्वीट करके लिखा है, फॉर 2 hours एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ द प्लेटफॉर्म्स 1 and 2 of the railway station turned into a coaching class for young people who are aspirant for the civil service। एक्सलेंट इनिशिएटिव, है ना। वो कटसी दिया है फिर अनुराधा प्रसाद जो ILSS। इस अवनीश सरन जो भी है आईएएस अफसर, उसके इस ट्विटर के स्क्रीनशॉट यानी ट्विटर का जो है
कटिंग लेकर नवभारत टाइम्स टैग करके पूरा डिटेल्स इस खबर को छापा है। और आगे कहा है कि आईएएस अधिकारी अवनीश सरन ने सासाराम रेलवे स्टेशन की इसकी कहानी दुनिया के सामने शेयर किया। उन्होंने यह ट्वीट किया, फोटो में देखा जा सकता है कि रेलवे स्टेशन पर ही जमीन पर बैठकर छात्र पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूं। आगे कह रहा है कि कुछ छात्रों ने ही मिलकर शुरू किया था, है ना, यानी आपका ये जो मिशन है, इस मिशन को शुरू किया था कुछ छात्रों ने ही। आगे लिखा है कि और यहाँ पर अवनीश सरन जी के सर जो है, द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, द स्टेट सिविल सर्विस, मल्टीपल बैंक एग्जामिनेशन, even entry to the IITs and IIMs. It all began in 2002 to 3 when 2003 when a small group of students started coming to सासाराम रेलवे स्टेशन टू स्टडी। एक कहानी है आपका बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन का, जो इस मिशन को शुरू किया गया था 2002-2003 में शुरू किया गया था। बल्कि यहाँ पर जो स्टडी करने वाले बच्चे थे वो आईआईटी का प्रिपरेशन करने वाले थे, वो आईआईएम्स का प्रिपरेशन करने वाले थे, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे थे बच्चे, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, है ना। और आपका सुबह और शाम 2-2 घंटे करके क्लास चलता था प्रत्येक दिन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 अकॉर्डिंग टू जो है अवनीश सरन सर के ट्वीट से। इस खबर को नवभारत टाइम्स ने आगे छपा है कि आपने अपने अगले ट्वीट में वो लिखते हैं कि यहाँ पर आईएएस स्टेट बैंक की तैयारी, आईआईटी आईआईएम जो कि मैंने अभी बताया, एंट्री लेवल की तैयारी कराई जाती थी। यह क्लासेस 2002-3 में शुरू की गई थी, जिसे कुछ छात्रों ने ही मिलकर शुरू किया था। यह रेलवे स्टेशन पर पढ़ने के लिए आते थे, मतलब जो इस मिशन को शुरू करने वाले थे वो कुछ ही स्टूडेंट्स थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट आते गए, लोग बढ़ते गए, एक दूसरे को पढ़ाने में करते थे मदद। इसमें लिखा जो अवनीश सरन जी है आपका आईएएस ऑफिसर, वो आगे लिखा है कि नाउ द सासाराम रेलवे स्टेशन स्टडी ग्रुप्स हैव बिकम ए इंस्टीट्यूशन। सीनियर स्टूडेंट्स, both those who have been successful and those who have not come to the station to coach younger boys in what has become a regular over the years। ट्रांसलेट करके जो नवभारत टाइम्स ने छापा है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पढ़ाई का एक ऐसा केंद्र हुआ करता था जहां सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आते थे। कितना अच्छी बात है। अभी भी बहुत सारे आप अगर लॉज में रहते हैं तो सीनियर स्टूडेंट्स को अक्सर जूनियर स्टूडेंट्स पूछने आते हैं, अपना सवाल जो मन में रहता है उनको सॉल्यूशन करने के लिए जाते हैं। तो उसी तरह सासाराम रेलवे स्टेशन जो है एक वक्त में पढ़ाई का केंद्र हुआ करता था, और वहाँ पर क्या होता था कि सीनियर स्टूडेंट्स पढ़ाने आते थे जूनियर स्टूडेंट्स को। अब यहाँ क्लासेस बंद हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा सैड मोमेंट का बात है, थोड़ा सा यहाँ दुख तो जरूर हुआ कि आखिर बंद क्यों हुआ क्लासेस, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस क्लासेस के जरिए बहुत से छात्र नौकरी हासिल कर चुके हैं। इंडिया टाइम्स के मुताबिक यहाँ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 में यहाँ क्लासेस लगती थी। रोज सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे क्लास लगती थी, मतलब सुबह में 2 घंटा क्लास होता था चला था और शाम में 2 घंटा क्लास एवरी डे। आगे देखिए इसे क्या पता चलता है, कह रहा है कि क्यों यहीं लगने लगी थी क्लास, आखिर सासाराम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर ही क्लास क्यों लग रहा था, यहाँ भी आपको मैं बताऊंगा। तो अवनीश सर जो है आपका, वो अपने अगले ट्वीट में लिखा है कि द रीजन इज सासाराम स्टेशन हैज इलेक्ट्रिसिटी 24/7। मतलब सासाराम जो रेलवे स्टेशन था वहां पर 24 घंटा 7 दिन बिजली अवेलेबल था। एंड द पावर नेवर गोइज, मोस्टली द बॉयज आर फ्रॉम रोहतास, द डिस्ट्रिक्ट इन बिहार that is hit by left-wing insurgency in many villages. Either there is no power of electricity, only intermittent। कह रहा है कि यहाँ पर सासाराम रेलवे स्टेशन पर क्लासें लगने के पीछे यही कारण था कि यहाँ बिजली जो है 24 घंटा ही रहती थी। ज़्यादातर छात्र जो पढ़ने आते थे गांव से आते थे, बिजली की सुविधा नहीं रहता था गांव में। आगे लिखा है कि इतना ही नहीं, छात्रों के आई कार्ड भी बनाए गए थे। जब कभी पढ़ाई के दौरान बल्ब फ्यूज हो जाता था तो रेलवे प्रशासन तुरंत उसे बदलवा देते थे।
यानी क्या हुआ था कि जो स्टूडेंट्स वहाँ आपका सासाराम स्टेशन रेलवे स्टेशन में जो पढ़ने आते थे, तो अब जो है बाद में क्या किया गया था कि जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे उनके लिए आपका आई कार्ड भी बना दिया गया था, एक तरह से सिक्योरिटी रीजन से हो सकता है। तो क्या होता था कि 24 घंटे अक्सर वहाँ बिजली रहती थी सासाराम रेलवे स्टेशन में। तो जब कभी बल्ब वगैरह फ्यूज होता था तो प्रशासन जो है, रेलवे प्रशासन रेलवे की तरफ से उस फ्यूज बल्ब को तुरंत बदली कर दिया जाता था, है ना, ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। तो एक तरह से रेलवे डिपार्टमेंट को जो है वहाँ धन्यवाद के पात्र हैं, जो कि स्टूडेंट्स के मुसीबत में साथ दिए थे। आगे लेकिन कह रहा है कि पर बंद क्यों किया गया। अब यहाँ थोड़ा सा सैड मोमेंट है। कह रहा है कि अवनीश शरण सर आगे ट्वीट में लिखे हैं कि सम बॉयज डोंट टू गो होम एट वेल opting to sleep here at night. They used to platform to take lessons and tips from seniors, not just for the written examination but also for interviews. यहाँ पर सीनियर स्टूडेंट्स सिर्फ आपका एग्जाम पास करने के लिए ही नहीं बल्कि इंटरव्यू तक के लिए भी तैयारी करवाते थे। यहाँ तक कि कुछ छात्र तो कई बार यहाँ सो भी जाते थे। अगर खबरें की माने तो अक्टूबर 2019 में रेलवे की निजीकरण की खबर के बाद यहाँ क्लासेस बंद हो गई। लोगों ने विरोध दर्ज करवाया। इसके बाद आरोप लगा था कि उस प्रदर्शन में सासाराम रेलवे स्टेशन पर बैठकर पढ़ने वाले छात्र भी थे, जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई थी। लेकिन यह दुख की घड़ी ये हुआ कि जब अक्टूबर महीना 2019 के अक्टूबर महीना में रेलवे को निजीकरण किया जाएगा, इस प्रकार की जब खबर आया सामने और निजीकरण के विरोध में जब विरोध प्रदर्शन हुआ था, तो यहाँ भी खबर आया था कि सासाराम रेलवे स्टेशन में बैठकर पढ़ने वाले छात्र भी इस आंदोलन में शामिल था, है ना। तोड़फोड़ हुई थी, कई लोगों को चोटें आई। इसके बाद प्लेटफॉर्म सेट के नीचे चलने वाली ये क्लासेस बंद करना पड़ा। फाइनली जो है आपका इस प्रकार की घटना होने के बाद जो है, यानी लॉकडाउन से पहले, है ना, आपका कोरोना आने से पहले जो है इस प्रकार की घटना होने के बाद यहाँ के क्लासेस को बंद कर दिया गया। आगे कह रहा है कि इसके स्टूडेंट्स का काफ़ी नुकसान हुआ। जाहिर है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आते थे, सुबह शाम क्लासे लगता था, पढ़ते थे मन लगा के, यहाँ से कितनों अफसर भी बना है। लेकिन इस प्रकार के क्लासेस जब बंद कर दिया गया तो आपको जो गरीब घर से जो बच्चे थे, जो गांव से बच्चे आते थे, उनको बहुत नुकसान हुआ। लेकिन सासाराम रेलवे स्टेशन की क्लासेस लोगों को सिखा के गई कि मिलकर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। बात सही है ना। आप अगर दो अक्षर भी हासिल किए हैं और उसको अगर बांटते हैं तो बल्कि ज्ञान घटता नहीं है, ज्ञान बढ़ता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि सासाराम रेलवे स्टेशन क्लासेस भले बंद हो गया हो, लेकिन हमें एक सीख देके गया कि जिस प्रकार यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो मिलकर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है बल्कि घटता नहीं है ना, ज्ञान बढ़ता है। तो मिलकर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है ना। तो यही था आपका सासाराम रेलवे स्टेशन का पूरा कहानी। आखिर इनके पीछे क्लास शुरू होने की वजह क्या था। उस वक्त क्या होता था कि ये जो क्लासेस है 2002-03 के बीच में शुरू किया गया था। उस वक्त आज से लगभग 19-20 साल पहले बिजली की व्यवस्था उतना अच्छा नहीं था, लेकिन रेलवे के पास जो है, अक्सर रेलवे स्टेशन में देखा जाता है, उनके पास इमरजेंसी जो है बिजली सिस्टम रहता है ना। तो यहाँ पर एक बात ये समझ में आया कि सासाराम रेलवे स्टेशन के क्लासेस भले आज बंद हो गया हो, लेकिन दुनिया के सामने एक मैसेज देके गया, है ना, कि गांव के बच्चे, बिहार के बच्चे, है ना, किस प्रकार के मेहनत के बल पर, अपने मेहनत के बल पर, बिना कोई साधन के जो है बहुत सारे ऑफिसर्स बने हैं। तो इस कहानी से हमें बस कहानी ही नहीं बल्कि खुद के अंदर एक इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि अगर कुछ कर गुजरने की सपना अगर आपने ठान लिया हो और उसके पीछे आप मेहनत कर रहे हो तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगा, है ना। तो सासाराम में जो है 19-20 साल पहले इस चीज़ को शुरुआत किया गया था, लेकिन जो है आपका अक्टूबर के 2019 में जो निजीकरण होने की जो खबर आई और उसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन देश के अलग अलग कोने में हो रहा था, तो सासाराम में भी जो है विरोध प्रदर्शन हुआ था निजीकरण के खिलाफ। तो वहाँ पर बात ये आई कि सासाराम रेलवे स्टेशन के भी कुछ विद्यार्थी थे। इस प्रकार की घटना सामने आ रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है इनके पीछे मैं नहीं कह सकता हूँ, अखबार के मुताबिक कह रहा हूँ आपको। तो इसके बाद यानी निजीकरण के विरोध के बाद जो है आपका
सासाराम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 में जो क्लासेस चलता था तो आपका वो बंद कर दिया गया। लेकिन एक बात तो यहाँ है, भले आपका 18, 19, 20 साल जो भी क्लास चला हो तो लेकिन रेलवे प्रशासन जो है, वहाँ का स्थानीय रेलवे प्रशासन छात्रों को बहुत ज़्यादा मदद किया है ना। उनके लिए स्पेशल कार्ड बना दिया गया थी ताकि बच्चे आए पढ़े वहाँ, उनको किसी प्रकार का कोई टॉर्चर ना किया जाए। इनके अलावा अगर बल्ब वगैरह फ्यूज होता था तो रेलवे प्रशासन के द्वारा बदली कर दिया जाता था। आज भी आपका पूरे देश भर में जो आईएएस अफसर सबसे ज़्यादा बनते हैं वो आपका यूपी और बिहार से आते हैं, है ना। तो अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की आपका है, अपने अंदर क्षमता है, तो आप उनके पीछे सकारात्मक होकर मेहनत कीजिए, आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी तरह कोई इंस्पिरेशन, मोटिवेशन से संबंधित कहानी को लेकर, ताकि आपको हमें जो है एक इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले। ठीक है, जय हिंद।